टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या है पृथ्वी विज्ञान योजना। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी योजना को स्वीकृति प्रदान की है। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी योजना के बारे में। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना है। यह योजना वर्ष 2021 से 26 की अवधि के दौरान 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य भारत में पृथ्वी प्रणाली अनुसंधान को एकीकृत करना है। यह पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों को समग्र रूप से संबोधित करेगी, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर, जैवमंडल और उनकी जटिल सहभागिता शामिल है। योजना के घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो एकीकृत रूप से क्रियान्वित किए जाते हैं। चलिए देखते हैं योजना के उद्देश्य। पर्यावरणीय परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी हेतु दीर्घकालिक पृथ्वी प्रणाली अवलोकन को बनाए रखना, मौसम, महासागर और जलवायु संकट को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए मॉडलिंग सिस्टम विकसित करना, नवीन परिघटनाओं और संसाधनों की खोज के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों का अन्वेषण करना, सामाजिक अनुप्रयोगों हेतु समुद्री संसाधनों की खोज और सतत दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना, भूप्रणाली विज्ञान से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक सेवाओं में परिवर्तित करना। अंत में देखते हैं पृथ्वी के अंतर्गत उपयोजनाएं। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज यानी अक्रॉस। इसमें पोलारिमेट्रिक डॉपलर मौसम रडार का नियंत्रण, पूर्वानुमान प्रणाली उन्नयन, वायुमंडलीय अवलोकन नेटवर्क, मौसम एवं जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग और मानसून पैटर्न का अध्ययन शामिल है। यह योजना IMD और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM द्वारा अन्य संस्थानों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। महासागरीय सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी यानी O-स्मार्ट योजना। इसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ाना, प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना, समुद्री जल प्रदूषण अध्ययन करना और बैलास्ट जल उपचार सुविधा का विकास आदि करना है। ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान यानी PACER। इसमें अंटार्कटिका में तृतीय अनुसंधान आधार का निर्माण, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर अभियान में वैज्ञानिक प्रयास शामिल हैं। यह योजना राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान यानी SAGE। इसमें कोयला इंट्राप्लेट भूकंपीय क्षेत्र में भूकंपीय और भूगतिकीय निगरानी, गहरे समुद्र के अवलोकन और वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग की निगरानी शामिल है। अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच यानी रीच आउट। इसमें भूप्रणाली विज्ञान, मौसम एवं जलवायु हेतु बिम्स्टेक केंद्र और समुद्री विज्ञान के परिचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में अनुसंधान और विकास शामिल है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पृथ्वी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका मुख्य उद्देश्य जियोस्फीयर डोमेन का प्रायोगिक अध्ययन और अवलोकन करना है। 2. यह योजना वर्ष 2025 से अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।